गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। इस सब्जेक्ट का कोड है C1, जिसका हिंदी होता है बचपन और बड़ा होना। इस सब्जेक्ट में हम देखते हैं कि बच्चे क्या हैं, बच्चे की अवस्थाओं के बारे में, बच्चे के व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं। व्यवहार के बारे में अध्ययन करने के लिए हमें साइकोलॉजी की आवश्यकता होती है। जब तक हम साइकोलॉजी को नहीं जानते, साइकोलॉजी को नहीं पढ़ते, तब तक हम बच्चे के व्यवहार के बारे में ठीक तरह से अध्ययन नहीं कर सकते हैं। और इस सब्जेक्ट में हमें बच्चों के बारे में ही पढ़ना है। इसलिए आज सबसे पहले हम देखेंगे साइकोलॉजी होती क्या है, व्हाट इज साइकोलॉजी। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है या शास्त्र आप कह सकते हैं जिसके अंतर्गत मनुष्य की भिन्न भिन्न क्रियाओं, भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा उनके व्यवहारों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे ही मनोविज्ञान कहते हैं। इट्स कॉल्ड साइकोलॉजी। कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मनोविज्ञान होता क्या है, व्हाट इज साइकोलॉजी। तो इसलिए हम इसके बारे में आज पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले देखते हैं कि जो मनोविज्ञान शब्द है उसका इंग्लिश शब्द होता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है मनोविज्ञान। साइकोलॉजी शब्द जो है एक मनोवैज्ञानिक थे, रुडोल्फ गोइकर। इनका नाम था रुडोल्फ गोइकर। इन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने ही सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ये एक मनोवैज्ञानिक थे। अब हम देखते हैं कि साइकोलॉजी शब्द आया कहाँ से, ये शब्द आया कहाँ से। ये तो हमने देख लिया कि सबसे पहले रुडोल्फ गोइकर थे, इन्होंने साइकोलॉजी शब्द का यूज़ किया। अब हम यहाँ देखेंगे कि साइकोलॉजी शब्द आया कहाँ से है। तो देखते हैं, साइकोलॉजी शब्द जो है एक भाषा से निकल कर आया है। उस भाषा का नाम है ग्रीक। ग्रीक भाषा के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। उसी भाषा के दो शब्दों से मिलकर हमारा साइकोलॉजी शब्द बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर साइकोलॉजी शब्द बना है। पहला होता है साइकी एंड दूसरा होता है लोगोस। इन दोनों को मिला के बनता है साइकोलॉजी। अब हम यहाँ देखते हैं कि साइकी का अर्थ क्या होता है। साइकी शब्द का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। अध्ययन करना या विचार करना भी कह सकते हैं। अध्ययन करना, विचार करना, दोनों ही कह सकते हैं। तो देखें कि साइकी का अर्थ हो गया आत्मा, लोगोस का अर्थ हो गया अध्ययन करना और विचार करना। परंतु ये जो साइकी शब्द है इसका अर्थ समय समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार चेंज होता रहता है, बदलाव आते रहते हैं। इस शब्द के अर्थ में भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न रूपों में इसका अर्थ बदलता रहता है, जैसे आत्मा, मन इत्यादि कह सकते हैं। इसीलिए इसके अर्थ को चेंज होने के कारण ही बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अर्थ, अलग अलग परिभाषाएं दिया है और समय के अनुसार उन अर्थ और परिभाषाओं में भी बदलाव आता रहा है। हर मनोवैज्ञानिक के अनुसार मनोविज्ञान का अर्थ अलग अलग निकाला गया है। इसीलिए मनोविज्ञान की जो अर्थ हैं, परिभाषाएं हैं, उनको 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। मनोविज्ञान के
अर्थ और परिभाषा को समय के अनुसार बदलने के कारण मनोविज्ञान को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। मनोविज्ञान को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, जिसकी पहली अवस्था है, प्रथम अवस्था, आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में यूनानी दार्शनिकों के द्वारा दिया गया था। उनका नाम था प्लेटो, अरस्तु, गैरेट, डेकार्ट। जो प्रथम अवस्था थी ये 16वीं शताब्दी में दिया गया था यूनानी दार्शनिकों के द्वारा, जिनका नाम था अरस्तु, प्लेटो, गैरेट, डेकार्ट इत्यादि। आत्मा शब्द से हम समझते हैं आत्मा। आत्मा क्या होती है? आत्मा एक ऐसी चीज़ है जिसे हम ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ उसके बारे में सुन सकते हैं। आत्मा को ना तो कभी कोई देखा है, ना सुना है, सिर्फ उसके बारे में सुने हैं। ना ही तो कभी उस पर कोई प्रयोग किया जा सकता है, जैसे अगर हम उस पर प्रयोग करें और उसे प्रयोग के द्वारा प्रूफ कर सके, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा को प्रमाणित ना करने के कारण इसे गलत बताया गया कि इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब इसे हम प्रयोग के द्वारा प्रमाणित ही नहीं कर सकते तो इसका कोई अस्तित्व बनता ही नहीं है। इसीलिए आत्मा का विज्ञान जो हो गया गलत साबित हो गया। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि यह एक विज्ञान नहीं हो सकता है, यह दर्शन का विषय हो सकता है। फिर इसे गलत साबित करने के बाद दूसरे वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपनी खोज प्रारंभ की। अपने अनुसार, अपनी क्षमताओं के अनुसार उन्होंने भी मनोविज्ञान के बारे में जानकारी हासिल की, शोध किया उस पर। और फिर द्वितीय अवस्था आया जिसमें मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया। मन का विज्ञान 17वीं शताब्दी में दिया गया था। मन का विज्ञान जो है 17वीं शताब्दी में दिया गया था और ये दिए थे पैम्पोलॉजी। पैम्पोलॉजी एक मनोवैज्ञानिक थे, इनके द्वारा मन का विज्ञान दिया गया था। इन्होंने कहा कि मन का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। यह एक विषय कहा जा सकता है क्योंकि इसके अंतर्गत हम मन का अध्ययन करते हैं। परंतु कुछ समय के पश्चात इसके बारे में भी गलत धारणाएं आने लगी। इस पे भी क्वेश्चन मार्क लगने लगा कि नहीं, सिर्फ मन का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कैसे हो सकता है, सिर्फ मन का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए आत्मा का विज्ञान की तरह ही इसे भी गलत साबित कर दिया गया और फिर नई खोज की शुरुआत हुई। तब आया तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। चेतना का विज्ञान 18वीं शताब्दी के अंत में दिया गया। विद्वानों के द्वारा 18वीं शताब्दी के अंत में दिया गया चेतना का विज्ञान। कहा गया कि चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा नहीं हो सकती, क्योंकि चेतना की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं। कुछ विद्वानों ने कहा कि चेतना की अवस्था का विज्ञान मनोविज्ञान हो सकता है, परंतु चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान नहीं हो सकता। वियना के एक चिकित्सक थे सिगमंड फ्रायड। ये वियना के चिकित्सक थे। इन्होंने कहा था कि चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि मन की 3 अवस्था होती है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें एक होता है चेतना,
दूसरा होता है अर्ध चेतना, और लास्ट वन तीसरा होता है अवचेतना। इसलिए आप सिर्फ चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान को नहीं कह सकते, क्योंकि चेतना मन का एक छोटा सा अंश है, परंतु अर्ध चेतना और अवचेतना के अंतर्गत सारी दशाएं, सारी क्रियाएं होती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि चेतना क्या होता है। चेतना किसे कहते हैं? चेतना वह है जिसमें हम अपनी क्रियाओं को करते हैं, लोगों से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उन्हें जवाब देते हैं। यह अवस्था जो होती है वो चेतना की अवस्था होती है। सेकंड है अर्ध चेतना। अर्ध चेतना वह अवस्था है जिसमें हम सब सुनते हैं, सब महसूस करते हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं। इसे हम आधी नींद की अवस्था कह सकते हैं। थर्ड है अवचेतना। तीसरा जो है चेतना की अवस्था वो है मन की अवस्था, वो है अवचेतना। अवचेतना के अंतर्गत हम कुछ नहीं सुनते, कुछ नहीं देखते, बस पूरी दुनिया घूमाते हैं। सपना देखना इसे कह सकते हैं, क्योंकि सपने में हम जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, लेकिन चाहने से सपने नहीं आते हैं। सपने वही आते हैं जो आने होते हैं। तो जब हम गहरी नींद में सोते हैं तब हमें सपने आते हैं। कभी हम किसी सिटी में घूम रहे हैं, कभी स्कूल में घूम रहे हैं, कभी कॉलेज में घूम रहे हैं, कभी कोई काम कर रहे हैं, कभी कोई काम कर रहे हैं, बट रियलिटी होती है कि हम बहुत ही गहरी नींद में सो रहे हैं। इसीलिए इसी अवस्था को अवचेतना की अवस्था कहा जाता है। चेतना, अर्धचेतना, अवचेतना हम समझ लिए, पर सिगमंड फ्रायड जो थे इन्होंने कहा कि चेतना मन का एक छोटा सा अंश है, बाकी जो भी क्रियाएं होती हैं वो अर्धचेतना और अवचेतना के अंतर्गत आती है। इसीलिए तृतीय अवस्था में चेतना का विज्ञान सिर्फ मनोविज्ञान नहीं हो सकता। फिर आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान दोनों गलत, फिर लास्ट में चेतना का विज्ञान भी गलत हो गया। फिर आया चतुर्थ अवस्था जिसमें व्यवहार का विज्ञान बताया गया। व्यवहार शब्द से हम समझते हैं लोगों के व्यवहार को, यही ना समझते हैं। व्यवहार से लोगों के व्यवहार के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो व्यवहार शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किया था एक मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम था मैकडूगल। एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एजुकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। इनकी पुस्तक का नाम था, जो मैकडूगल थे इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एजुकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, जिस पुस्तक में इन्होंने व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकडूगल ने किया है अपनी पुस्तक एजुकेशन टू सोशल साइकोलॉजी में। उसके बाद एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक आए जिनका नाम था वाटसन। उन्होंने व्यवहार का विज्ञान कहा, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। वाटसन ने 20वीं शताब्दी में, कब बोले? 20वीं शताब्दी में। किसने? वाटसन ने। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। वाटसन को व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है और इन्होंने ही व्यवहार के विज्ञान को दिया है 20वीं शताब्दी में। व्यवहार शब्द के अंतर्गत शुरुआत में मनुष्य के बाह्य भागों के अध्ययन से लगाया गया, परंतु धीरे धीरे इसका अध्ययन मनुष्य के बाह्य भागों के साथ साथ आंतरिक भागों के अध्ययन के रूप में भी प्रयोग
किया जाने लगा। आज के समय में व्यवहार के विज्ञान के अंतर्गत मनुष्य के आंतरिक भाग के साथ साथ बाहरी भागों का भी अध्ययन किया जाता है। व्यवहार एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा आप लोगों के क्रियाओं को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और उसे प्रमाणित भी कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ देखा मनोविज्ञान के बारे में, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी एंड स्टेज ऑफ साइकोलॉजी। तो आप लोग इसको, मीनिंग को और इनकी अवस्थाओं को और नेम को, जो मनोवैज्ञानिक थे उनको याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। थैंक यू।